मान साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। मान साहब का रवैया गुरुओं की शिक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है। प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सदियों पहले मानव मात्र को किरत करो, नाम जपो और वंड छको का पाठ पढ़ाया। किरत करो से उसका मतलब था कि हमें काम करना चाहिए, साथ ही रब का नाम जपना चाहिए तथा बांटकर खाना चाहिए। उनकी शिक्षा का गुरुओं में सदियों से पालन हो रहा है और कोई भी आदमी गुरु घर से भूखा प्यासा नहीं जाता है। दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरे भारतवर्ष से 5 प्यारों का चयन करके समूचे राष्ट्र को एक होने की प्रेरणा दी थी। मान साहब भाई कन्हैया जी का नाम लेते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की है। लेकिन क्या हरियाणा के किसानों की सूखती फसलों और प्यासे गांवों का पानी रोकना उनके आदर्शों का सम्मान है? मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं, आप गुरुओं की परंपरा और हमारी उस संस्कृति को भी भूल गए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे घर कोई अनजान भी आ जाए तो हम उसका स्वागत पानी पिला करके करते हैं। पंजाब के हमारे भाइयों से हमारी अपील है कि हम मिलकर के इस संकट का हल निकालें। पानी केवल हरियाणा या पंजाब का नहीं, यह हमारे किसानों की मेहनत, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे देश की एकता का प्रतीक है। हरियाणा पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन इसके लिए पंजाब को भी अपने पड़ोसी के दर्द को समझना होगा। भारत के संघीय ढांचे का रक्षा हमारी साझी जिम्मेवारी है। आइए इस जिम्मेवारी को निभाएं और एक दूसरे के हितों का सम्मान करें। हम मान सरकार से यह आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी द्वारा तय किए गए हमारे हिस्से का पानी आने दें, उसे छोड़ें। आज हमारे देखते हैं कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और भिवानी में 49,931.9 करोड़ लीटर पेयजल चाहिए, परंतु केवल 764.8 करोड़ लीटर पानी ही उपलब्ध है, जो मांग मात्रा से 15.5% कम है। यदि हम जल घरों की स्थिति देखें तो 614 में से 156 जल घर ऐसे हैं जिनमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। 36 गांव में आपातकालीन सुविधा के तौर पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पानी के लिए हम पूरी तरह से भाखड़ा पर निर्भर हैं। जैसा मैंने बताया है कि उसका पूरा आंकड़ा भी दिया है कि हर वर्ष जिस प्रकार से लेवल भी पानी का कम आया है, उस समय के अंदर भी हरियाणा को जितने पानी की आवश्यकता होती थी, पीने के पानी की जो तय नॉर्म थे, उस नॉर्म के तहत वो पानी आया है। परंतु आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम सर्वदलीय बैठक के अंदर ये निर्णय आज सामूहिक रूप से किया है कि मान साहब सरकार हमारा वो पानी बिना शर्त छोड़ने का काम करे, कोई शर्त नहीं है। थैंक यू। एक मिनट, आज हमने ये प्रस्ताव भी पास किया है। हम पंजाब सरकार से, मैं पढ़ करके सुनाता हूं कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि बीबीएमबी की तकनीकी
समिति के 23 अप्रैल 2025 के तथा बीबीएमबी बोर्ड के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को बिना शर्त लागू करे और हरियाणा के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाएं। हम संकल्प लेते हैं कि इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा SYL का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम दोनों राज्यों की जनता से भी अपील करते हैं कि वे आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें, साथ ही इसमें खलल डालने की मंशा रखने वाले स्वार्थी तत्वों के भ्रामक प्रचार से भी बचें। ये सर्वदलीय इस बैठक के अंदर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है और इसको लेकर के हम एकजुट होकर के इस पानी के विषय पर काम करेंगे। आज मैंने यही जो सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुए हैं इसके ऊपर मैंने आपके बीच में बात रखी है। या कोई कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी आज याचिका दाखिल हुई है। उसके साथ ही एक क्वेश्चन और है कि सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल के सीएम हैं वो कह रहे हैं कि लड़ाई हरियाणा और पंजाब कर रहा है जबकि पानी हमारा है, हम दे रहे हैं पानी तो। सही बात कही आपने, क्योंकि मान साहब ने ये कहा है कि हमारा हक है, ये पानी हमारा है। मैंने कहा है कि ये देश की प्रॉपर्टी है और जो एग्रीमेंट हुआ है उसका पंजाब को भी हिस्सा मिल रहा है और मैंने बताया है कि पंजाब ने अपने हिस्से से ज्यादा पानी उपयोग किया है। आज तो हम एट पार के ऊपर हैं। इन 2-3 महीने के अंदर जो पानी अब मिलता है वो पानी हम एक्स्ट्रा हर वर्ष लेते हैं और उसी पानी की बात थी, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और गर्मी में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उस पानी को देने के लिए ये मान सरकार ने मना किया है और यही एक, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर आज मान साहब के इस फैसले से आहत है, हर व्यक्ति आहत है। आज सर्वदलीय बैठक में भी यही निर्णय किया गया कि देखिए हमारे सामने सभी रास्ते खाली है। आज बीबीएमबी की शाम को बैठक है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि उस एक समय पे एक कोई सवाल करे। हमारे सामने मैंने कहा है सभी रास्ते खुले हैं। हम आज बीबीएमबी की बैठक 5 बजे बैठक रखी है, उसके फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद पंजाब ने जो अपना विधानसभा सत्र बुलाया है उसका भी हम देखेंगे। उसके बाद हम सब निर्णय करेंगे। हम केंद्र से भी मिलने की आवश्यकता पड़ी, केंद्र से भी मिलेंगे, विधानसभा बुलाने की आवश्यकता पड़ी, विधानसभा भी बुलाएंगे। परंतु हरियाणा आज कैसा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, वो 2 महीने में फैसला आएगा, लेकिन हरियाणा आज कैसा है, आज कैसे हल निकलेगा? नहीं, इसीलिए मैंने यही तो कहा है ना, हमने इसीलिए कहा है क्योंकि वो जो आपने PIL की बात की है जो आज लगी है वो किसी हरियाणा के हमारे व्यक्ति ने लगाई है और इसीलिए लगाई है क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आम नागरिक भी जागरूक है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये माहौल आपसी भाईचारे का ये खराब ना हो। मैं यही दोबारा अपील करना चाहूंगा, मान सरकार को कि हम आपस में हम भाई हैं, परंतु हम ये कदम बिल्कुल ना उठाएं जिससे कि आम जन आहत हो, चाहे वो पंजाब की है चाहे हरियाणा की है। जनता आहत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
एक मिनट, नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। 15-16 जो शेयर था पंजाब का, आप इसके अंदर अंतर निकालना, मैं हरियाणा का और पंजाब का बताऊंगा। जो शेयर था ये था 9.945 और जो डिलीवर हुआ है पंजाब को, ये 15-16 की बात कर रहा हूं मैं, ये डिलीवर हुआ है 12.219। जो ज्यादा गया है पंजाब के पास 22.87। अगर हरियाणा की इसमें बात करें, हमारा शेयर था 5.451, जो डिलीवर हुआ है 5,624। हमारे पास 3.17 ज्यादा गया है। 16-17 जो शेयर था वो 9,628, डिलीवर हुआ है 11.814 और 22.70 ये ज्यादा गया है पंजाब के पास। और अगर हमारे हरियाणा में देखें 6.84 ये ज्यादा गया है और 17-18 में ये 15.37 ज्यादा गया है पंजाब, और हरियाणा 4.90 ज्यादा गया है। 18-19 ये 12.24 ज्यादा गया है और हरियाणा में 13.2% ज्यादा गया है। फिर 19-20 में अगर देखें, पंजाब 20.21% ज्यादा गया है और हरियाणा 8.73 ज्यादा गया है। 22-23 में 14.87 ज्यादा गया है पंजाब और हरियाणा 18.78 ये ज्यादा गया है। 23-24 में 27.21 ज्यादा गया है पंजाब और हरियाणा 15.49 ये ज्यादा गया है। अभी 24-25 जो ये बात कर रहे हैं अभी करंट की, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा चला गया, पंजाब के पास 9.30 ज्यादा गया है और हरियाणा अभी 0 है। हम एट पार है, हमारे पास बराबर आया। अगर ये पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा दिया है, अगर पिछले 20 सालों का आंकड़ा मैं बताऊं, ये पता नहीं कहां से इन्होंने भ्रामक फिक्रें वो मीडिया में वायरल की है। ये अगर एवरेज पिछले 20 साल की हम देखें, पंजाब 22.45 अपना शेयर से ज्यादा पानी उसने उपयोग किया है और हरियाणा ने 7.68 ज्यादा पानी शेयर किया है। ये ज्यादा पानी भी उसने लिया है। सीएम साहब, मैं मान साहब को कहना चाहूंगा कि एक इंडस्ट्री वाली बात मत कर, भाईचारा ना खराब कराता है, पानी दे दे। निंदनीय है। हमारी ये सर्वदलीय बैठक, उसके अगर ये बयान उन्होंने दिया है तो उसकी निंदा करती है। सीएम साहब, इस प्रकार का भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए, ये भाईचारे को खराब करने वाला है। सीएम साहब, आज की बैठक में गुप्ता जी भी बैठे हैं। बीजेपी पंजाब में एक भाषा बोलती है, सुनील जाखड़ जी बोलते हैं कि पूर्व वालिका नहीं देखे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के साथ बैठिए, दोनों राज्यों में एक भाषा बने, प्रधानमंत्री जी रास्ता निकाले, पाकिस्तान में हमारा जो पानी बह के जा रहा है वो सारा पानी हरियाणा का लो। हम मुख्यमंत्री जी के साथ है, मुख्यमंत्री जी के साथ चलेंगे। पानी का अरे हम हरियाणा के समर्थन में, हरियाणा की जनता के समर्थन में, हरियाणा की जनता को पानी चाहिए, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे। परंतु दोहरी राजनीति का विरोध नहीं। गुप्ता जी, इसमें आप ये बताओ कि क्लियर कट जो है 4500 स्क्वायर फीट पानी कम रह रहा है। मैं एक बड़े स्पष्ट ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के साथ में, हम हरियाणा की जनता के हित के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ चले और जो पानी बहती पाकिस्तान जो है उसको रोके सारा क्षेत्र से
जी आप पूछिए। हाँ सर मेरा एक सवाल है जी। हरियाणा की जनता के साथ में, हरियाणा के साथ में गुप्ता जी पंजाब सीएम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, केंद्र की नहीं मानते, ये संज्ञा ठाकरे में ये तो ठीक अरे एक सेकंड एक मिनट अरे ओम प्रकाश जी एक बार रुकिए एक एक करके सवाल पूछिए। आज बताइए गुप्ता जी, आप बताओ। सीएम साहब मेरा एक सवाल ये था आपके सीएम साहब 2023 में 9,000 क्यूसेक दिया गया, 24 में दिया गया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आई? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आई है, क्योंकि ये सारा का सारा जो विषय मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन का सवाल है। हमारे गुरुओं की भी परंपरा रही है, मैंने बताया है ना आपके बीच में कि हमारे गुरुओं ने जो हमें रास्ता दिखाया है, कम से कम उन गुरुओं को प्रणाम करके, जिनका हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उनको साक्षी मान करके तो हम आगे बड़े काम करें। हम इसके ऊपर राजनीति तो न करें। जिस तरह की पंजाब सीएम बात कर रहे हैं, हर जगह की पानी लेकर जाओ, पीते नहीं बेटी का, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या आप यहाँ चुनाव भी लड़े हैं पूरा, क्या आप प्रतिनिधिमंडल इसको लेकर सीएम हाउस जाएंगे कि भाई ये गलत हमको पानी दिए? हमने सुनिए, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ, आपके सवाल का मैं सीधे तौर पे जवाब दे रहा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हर साल ये राजनीतिक मुद्दा ना बने, हरियाणा की जनता को पानी मिले। पानी देना प्रधानमंत्री का काम है। हम आपके साथ प्रधानमंत्री के पास चलेंगे और पानी का परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। हुड्डा साहब आप और बता दीजिए। हुड्डा साहब हरियाणा के हुड्डा साहब